श्री आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पीछे चौकी रखी हुई है, इसको उठाकर के उधर सेट कीजिए। तो प्रभु की प्रेरणा से हम निवेदन कर रहे थे कि पराशर जी महाराज सत्यवती से निवेदन करते हैं, देवी अभी जो मुहूर्त चल रहा है, इस मुहूर्त में यदि आपका और हमारा समागम हो जाए तो एक दिव्य और ऐतिहासिक बालक की उत्पत्ति होगी जो विश्व का धरोहर बनेगा। वो भी धर्माचरण करने वाली थी। जो सत्यवती थी वो भी धर्माचरण वाली थी, बहुत पुण्यात्मा थी, बहुत धर्मात्मा थी। जब उन्होंने सोचा कि समागम करने से दिव्य और ऐतिहासिक बालक की उत्पत्ति होगी, तो क्यों न इस यश में मेरी भी हिस्सेदारी हो जाए। उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी, लेकिन लोक लज्जा के चलते उन्होंने निवेदन किया पराशर जी महाराज से, महाराज दिन का समय है, हम नारी हैं, लोक लज्जा अहम है हम नारियों के लिए। इस परिस्थिति में हमारा और आपका समागम कैसे हो सकता है। पराशर जी महाराज बहुत बड़े योगी थे, बहुत बड़े तपस्वी थे। उन्होंने अपने योग बल के द्वारा उस नदी में रात जैसा दृश्य उत्पन्न कर दिया। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। अब उन्होंने कहा, देवी अब तो रात जैसा हो गया, अब तो हमारे और आपके समागम में लोक लज्जा बीच में नहीं आएगी। सत्यवती ने कहा, जी महाराज। और दोनों प्रभु का स्मरण करके, भगवान का स्मरण करके, दोनों में काम भावना नहीं थी। प्रेमी से जनों, ध्यान देने वाली बात है, काम भावना दोनों में बिल्कुल ही नहीं थी। दोनों समागम, जब तक दोनों का समागम हुआ तब तक दोनों भगवान नाम का जाप करते रहे और उसका प्रतिफल हुआ कि वो गर्भवती हुई। प्रभु की प्रेरणा से समय पर व्यास जी का अवतरण हुआ, और जैसे ही व्यास जी का अवतरण हुआ, जैसे सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही वन की ओर पधार गए थे, व्यास जी भी कुछ वैसा ही किए और जाकर के जंगल में भगवान की घोर तपस्या करने लगे। भगवान की प्रेरणा हुई, उनकी दया दृष्टि बरसी, उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्त हुई। और वही दिव्य ज्ञान आज ये जितने वेद हैं, पुराण हैं, और यह जो भागवत कथा चल रही है, उन्हीं की ये रचित यह दिव्य महापुराण है। तो देवर्षि नारद ने कहा, महापुराण की रचना करो। उन्होंने किया
उसके बाद उन्हें परम शांति मिली। नारद जी से व्यास जी ने निवेदन किया, अच्छा नारद जी, आप हमारे बारे में तो सब कुछ जानकारी ले लिए, लेकिन भगवान मेरी जिज्ञासा है, कृपया अपने इतिहास के बारे में भी हमें जानकारी दीजिए। देवर्षि नारद ने अपना इतिहास बताते हुए कहते हैं, व्यास जी, पिछले जन्म में मैं दासी पुत्र था और मेरी माता निम्न कुल में जन्म ली थी। हमारा दुर्भाग्य कहा जाए कि सौभाग्य कहा जाए, जैसे ही हमारा जन्म हुआ हमारे पिता श्री पधार गए। हम तो उसे भगवान की कृपा ही मानेंगे कि संसार से हमारा जन्म के समय से ही विरक्ति होने लगी। अब हमारी माता बड़ी परेशान हुई, एक तो दासी, दूसरी अभिनव युवती, तीसरे हमारे पिताश्री पधार गए। उन्हें काफी परेशानी हुई। अब वो सोचने लगे कि समय खराब चल रहा है, अब मैं कहाँ जाऊं, किसके शरण में जाऊं, किसके पास जाऊं। जहां जाऊंगी लोगों का भाव मेरे प्रति कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। अंत में मेरी माता श्री संतों के पास गई और सभी संत सदगृहस्थ थे, सभी संत सदगृहस्थ थे। जा करके हमारी माता हमें गोद में लेकर के उन ऋषियों के पास गई और निवेदन की, भगवान आप लोग हमें कोई सेवा दे दो। उन ऋषियों ने कृपा की और उन्हें गौ सेवा दे दी। बोली कि देवी, आप निश्चिंत होकर के हमारी पत्नियों के संग रहिए, हमारी बस्ती में रहिए। आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसी हमारी पत्नियां रहेंगी वैसे ही मान सम्मान के साथ आप भी रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं, गौ सेवा कीजिए। अब धीरे धीरे 5 वर्ष का समय गुजर गया। अब उन महात्माओं ने नारद जी का नाम राम रख दिया, रामदास। संत महात्मा का असर होता है, जैसा हम संग करते हैं वैसा हमारा आचरण भी बनता है। महात्माओं ने नारद जी का नाम राम रख दिया। अब रामदास रामदास। प्रेमी सज्जनों, नामकरण के बारे में मैं एक निवेदन करूं। आज समाज में जो अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, नाम की महिमा को नहीं समझते, कुछ भी रख देते हैं। शास्त्र कहता है इससे बचिए। नाम का असर इंसान की जिंदगी में होता है, इसलिए नामकरण कभी भी कीजिए सोच समझ करके कीजिए, देवी और देवता में ही कीजिए। क्योंकि यदि आप अपने बेटा और बेटी का नामकरण किसी देवी या देवता के नाम पर रखते हो, दिन में कई बार अपने बेटा और बेटी के बहाने नाम का स्मरण होगा। अब अजामिल वाली घटना सब लोग जानते हैं, जिसने अपने बेटा का नाम नारायण रखा। अंत समय में जब यम के दूत विकराल रूप धारण करके उसके सामने आए
डर के मारे चिल्लाने लगा, नारायण दौड़ो बचाओ, नारायण दौड़ो बचाओ। अब भगवान विष्णु के पार्षद आ गए और भगवान के पार्षद यम के दूतों को वहां से खदेड़ दिए, जबरन हटा दिए और उन्होंने कहा, यह तो हमारा परम भक्त है, मरते वक्त हमारा नाम ले रहा है, नारायण नारायण कह रहा है। मोक्ष हो गया। उस पतित और अधम अजामिल का वाकई में वो भगवान का नाम नहीं लिया था, वह अपने बेटा का नाम लिया था। अंत समय में जब यमराज के दूत आते हैं, अपना विकराल रूप दिखाते हैं, तो भगवान याद नहीं आते, माया सताने लगती है। उस वक्त हम अपने बेटा और बेटी का ही नाम लेते हैं। तो प्रेमी सज्जनों,